आगे स्वयं को भक्तगण करते संत महापुरुष में, ये कन्या धन है और को राख सके को नाई, जाकी थाती उन्हीं को सौपत उरण कहाई। मांगत मांगत अन्न स्यो गए मांग वो सीख, मांगत अब गिरिराज सो अन्नपूर्णा की भीख। बोलो गौरी शंकर भगवान की जय। पार्वती विवाह महामहोत्सव की जय। इस प्रकार भगवान शिव का विवाह संचप्त विस्तार से आपने श्रवण किया। अब हम आप आरती करेंगे। कल फिर विस्तार से अपना आपकी कथा हमारा सुन लाभ प्राप्त करेंगे। कल अनेक चरित्रों का लाभ सुन लाभ होगा। तद प्राण परसों फिर भगवान राम का जन्मोत्सव होगा और कन्हैया का अपना आपके जन्मोत्सव परसों। ठीक है, परसों हमारा धूमधाम से भगवान का अपने आप उत्सव मनाएंगे। कल जितना होगा अधिक से अधिक हमारा प्रयास करेंगे जहाँ तक तो पहुँच जाएं। आज इसी के साथ वाणी विराम। आइए एक बार भगवान का नाम ले। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 मांग भरो बोला सिंदूर के दुल्हन के मांग भरो, बोला सिंदूर के दुल्हन के मांग भरो, बोला सिंदूर के दुल्हन के मांग भरो। अब तक रहे जटाधारी गोपी गंबर भोला, अब तक रहे जटाधारी गोपी गंबर भोला। अब तो कुर्ता धोती वाला स्वांग करो, अब तो कुर्ता धोती वाला स्वांग करो। भोला सिंदूर लेके दुल्हन के मांग भरो, वो भोला सिंदूर लेके दुल्हन के मांग भरो। बड़े भाग पाए ऐसी दुल्हन अन्नपूर्णा, बड़े भाग पाए ऐसी दुल्हन अन्नपूर्णा। दूर अपनी झोली में के भाग करो, दूर अपना झोली में के भाग करो। भोला सिंदूर लेके दुल्हन के मांग भरो, वो भोला सिंदूर लेके दुल्हन के मांग भरो। बोलो गौरी शंकर भगवान की जय। दही गिरीश मुस्कन्या पानी भव समर्थ शिव के पीतांबर के लाल छोड़ बिजली से चमके जाने जयदार तोरे, बिजली से चमके जाने जयदार तोरे। गौरी की गुलाबी सोहे रहना कठोर है, गौरी के गुलाबी सोहे रहना कठोर है। चुनरी में चांद सितारे चमके करोड़ है, चुनरी में चांद सितारे चमके करोड़ है। हाथी के पुतरिया बेटी रूप के भी छोड़ है, हाथी के पुतरिया बेटी रूप के भी छोड़ है। गौरी के गुलाबा कपूर जैसन गोर है, गौरी के गुलाबा कपूर जैसन गोर है। चुंदरी पीतांबर दुपट्टा उनके कठोर है, चुंदरी पीतांबर दुपट्टा उनके कठोर है। गावत बजावत सखी सब इनका चढ़ोर है, गावत बजावत सखी सब इनका चढ़ोर है। मंडप पर जगमग जगमग पूरण अंजोर है, वो मंडप पर जगमग जगमग पूरण अंजोर है। आवरी झांकी देखी सब ही विभोर है, आवरी झांकी देखी सब ही विभोर है, आवरी झांकी देखी सब ही विभोर है, आवरी झांकी देखी। तदुपरांत फिर संजोदान हुआ है।
भोला सिंदूर ले। आज तक नहीं देखा था, आज तक तो ऐसा ससुराल नहीं देखा, थाली पटक करके भाग जा सास है। व्यंग कर रहे थे भगवान। शिव जी महाराज ने अपने ससुराल की बड़ाई की। अरे हो सकता है कि यहाँ का ही प्रचलन हो कि दुल्हा को देख करके थाली पटक के भागा जाता हो, है? क्योंकि भिन्न भिन्न सब देश के रीति रिवाज और रीत कर्णों सो जो कर गई सास हमारी रीति। हो सकता है यही की यही रीत हो कि दामाद को देख करके थाली पटक के भागा जाता हो। इधर माता मैना अंदर गई है, दरवाजा बंद कर दिया है, कहा कि समुद्र से छलांग लगा करके मर जाऊंगी, पहाड़ से कूद करके मर जाऊंगी, लेकिन अपनी मृग नैनी पुत्री का विवाह इस बंदर जैसे नेत्र वाले शिव के साथ नहीं करूंगा। बोला कि अगुआ कौन था, अगुआ को बुलाया जाए। बीच में अगुआ के रहे हो, नारद बाबा, नारद को बुलाया जाए। अपना अगुआ लोग दोनों तरफ से पिसा लेंगे, तो नारद बाबा को बुलाया जाए। नारद जी कांपते कांपते सप्तर्षियों को लेकर के गए हैं, तो जाकर के समझाया, देवी अरे आपका तो सौभाग्य है कि आपके यहाँ पुत्री बन करके आई हैं। हे उमा अंबिका भवानी, ये जन्म जन्म से भगवान शिव की ही भार्या है। ये तो आपके पुण्य प्रताप के द्वारा आपके यहाँ पुत्री बन करके आई हैं, है? ये तो जन्म जन्म से उन्हीं की भार्या है। आगे हमें समझाओगे या दुल्हे को समझाओगे? तब जाकर के नारद ने कहा, काहे फजीती की हो शिव जी महाराज, थोड़ा सुंदर रूप धारण करो। उसी समय तुरंत अपने आप में पीताम्बर वस्त्र धारण कर लिया। बोला दुल्हा सरकार की जो ही माता मैना ने अपने आप में देखा, ऐसा दुल्हा तो इस जगत में दूसरा कोई है नहीं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। अरे इतना सुंदर कौन होगा बताओ? कर्पूर गौरम, कपूर जैसे गौर वर्ग के भगवान, भगवान स्वयं अपने आप में ब्रह्मा ने अपने हाथों से सिंहासन बनाया है। सिंहासन की दिव्य सुहावा, सिंहासन की दिव्य सुहावा, वर्णि न जाय किरण चितना, वर्णि न जाय किरण चितना। बैठे शिव विप्रन शिर नाई, बैठे शिव विप्रन शिर नाई, हृदय सुमिर निज प्रभु रघुराई, हृदय सुमिर निज प्रभु रघुराई। भगवान का स्मरण करते हुए अपने आप में वहां बैठे हुए हैं। तब जाकर के अपने आप में ग्रंथि बद्धन हुआ है। विश्व के पीतांबर के लाले लाले दुल्हन, ये दुल्हे का बाप है। कहा कि हैं गाय पर कूद पिता पर उड़ा देख नहीं तो थोड़ा थोड़ा। जब अपने आप में बताओ दुल्हा के बाप के चार मुंह, तो पता नहीं दुल्हे के कितने मुंह। आगे अपने आप में जब देखा तो सूर्य चंद्र आदि अनेक देवता। कहा कि ये कौन है? यह कहा कि सब सेवक हैं अपने आप में दुल्हा के। जब हैरान था कि इंद्र को देखा, ये कौन है? ये दुल्हा। बोला दुल्हा नहीं, दुल्हे का पानी सप्लाई करने वाला है, ये वाटर सप्लाई करता है। कहते हैं इतनी ठाट दुल्हे। उसी समय श्रवण नारायण है, नारायण को आके देख करके सब अपने आप में प्रसन्न हो, सब सुखी हो गए। कहते ये दुल्हा बोला नहीं, ये दुल्हे के मित्र हैं। कहते अच्छा, मित्र से तो कोई कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता। तब जाकर के अपने आप का चिंता मत करो, बारात आ रही है, दुल्हा आ गया। उसी समय अपने आप को देखते ही देखते स्वयं शिव समाज जब देखने लागे, बिदर चले वाहन सब भागे। जो शिव जी की बारात आई, अपने आप पे सारे जितने वाहन थे ना, हाथी घोड़ा ऊंट बिचिक बिचिक के भागने लगे। जितने छोटे छोटे बच्चे थे अपने आप को देख करके भगे, भाग करके अपने आप पे कोई जाकर के दरवाजे के अंदर छिप रहा है, कोई मैया की गोदी में जाकर के अरे बाप रे बाप मैया बचाओ। कहा क्या बात है? अरे मैया पूछ मत, ये बारात नहीं है महाराज की पलटन आ गई। ये बारात नहीं है महाराज की पलटन है। क्या बात है? अपना बच्चे हाके पाके अपने आप पे हक पकाए हुए हैं, गर्दन में घटाई में अपने आप पे प्राण रुका हुआ है। दौड़ करके अपने आप पे कोई अलमारी के जाके अंदर छिप रहा है, तो मैया की गोदी में जाके छिप रहा है। अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन साप। अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन साप। अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन साप। अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन साप। अरे बाप रे बाप, चले पराई
भैया पूछ मत, कैसे नहीं कैसे भूत आए हैं पता नहीं भाई, ऐसा तो हमने देखा नहीं ऐसे भूत पे। लेकिन अब क्या करे, द्वारे भरिया कायल में आरती उतार ही के वो माताएं अपने आप में, माता मैना ने खूब सुंदर आरती सवारी है। मैना शुभ आरती सवारी सन सुमंगल गावही नारी। सारी माताओं के साथ अपने आप में माता मैना आरती के लिए गई हैं। आई बरात दरवाजे रे परिछन चलो आए, आई बरात दरवाजे रे परिछन चलो आए, आई बरात दरवाजे रे परिछन चलो आए, आई बरात दरवाजे रे परिछन चलो आए। आस पास गुण आगर नागर, आस पास गुण आगर नागर, मैना मध्य विराजे रे परिछन चलो आए, मैना मध्य विराजे रे परिछन चलो आए। आई बरात दरवाजे रे परिछन चलो आए, आई बरात दरवाजे रे परिछन चलो आए। विधि व्यवहार शीघ्र करो करके, विधि व्यवहार शीघ्र करो करके, अब विलंब के काले रे परिछन चलो आए, अब विलंब के काल रे परिछन चलो आए। आई बरात दरवाजे रे परिछन चलो आए, आई बरात दरवाजे रे परिछन चलो आए। आगे आए विकट बड़ी लपटे, आगे आए विकट बरकते, जो ही माता मैना आगे आई ना, उसमें थाल था, थाल में दिया बाती था, वो भी जल रहा था, और ऊपर कपार पर फूफा जी महाराज बैठे थे। तो जो ही फूफा जी की तरफ आरती बढ़ी ना, उसी समय अपने आप में फूफा जी ने मारा तो थाल पटक सब भागे रे, परिछन चलो आए, थाल पटक सब भागे रे परिछन चलो आए। आई बरात दरवाजे रे परिछन चलो आए, आई बरात दरवाजे रे परिछन चलो आए, आई बरात दरवाजे रे परिछन चलो आए, आई बरात दरवाजे रे परिछन चलो आए। थाल पटक करके मैया अंदर भाग विवाह हुआ तो गारी बिना तो रसगुल्ला ना उठे। आज भी मंडप पे अपने आप पे लोग खाते हैं ना विवाह के समय, महाराज चुन चुन के गारी देने समय, लेकिन आज के गारी बढ़िया गारी ना बोला, ठीक ना। पहले की गाड़ियाँ तो बड़ी अच्छी होती थी, भगवान पर आधारित। अब तो ऐसा फुहर फुहर गाड़ी देते ऐसा कि वो सुनबे ना करी हो। हाँ, पहले की बुढ़िया ठीक रहे सही, जौन की जो नाई बड़ी से नहीं की ना, ये बड़ छुछुनर वाली से पूछा मैं नहीं की जो नाई बड़ी से एकदम छुछुनर कुछ वो गा देते ऐसा वो। अरे विवाह में हमारे यहाँ विवाह किसका होता है पता? विष्णु स्वरूप वाराया लक्ष्मी स्वरूप कन्या। उस दिन जो कन्या और वर होता है ना, वर विष्णु स्वरूप होता है, कन्या लक्ष्मी स्वरूपा होती है। इसलिए विवाह में गीत जो गाना हो ना, राम जी पर आधारित गीत गावे, ये फालतू नहीं फिल्मी दुनिया पर बना करके जोने मन तोने गाए दे। बड़ी माड़ी गाली गावे की चाहिए, ऐसा नहीं क्यों सुनवे नहीं दे। बड़ी माड़ी उनके बिहार का भाई, बिहार का तो अपने आप में ऐसी गाली बड़ी शुभ होता है, क्योंकि जितनी गालियाँ हैं सब भगवान पर आधारित गालियाँ। आज से 30 साल 40 साल पहले जितनी बूढ़ी माताएं अपने आप में गाती थी ना, सब राम जी पर आधारित गाती थी बुढ़िया से। लोग प्रेम से अपने आप में सुनते भी थे और दक्षिणा भी खूब देते थे गाने वालों। इस प्रकार गाड़ी आवे थे कि हर जगह की गाड़ी की महिमा अलग अलग है। एक तरीके की गाड़ी थे तो लौरा लौरी हो जाए, लेकिन ससुराली में गाड़ी सुरे खाते पापड़ ऐसे तुरी हसन बुझा कि टूटते नहीं। पापड़ ऐसे तुरी हसन कि टूटते नहीं। कहा है तो बड़ी देर तक गाड़ी सुने के बाद भाई एक वो आराम से खाएंगे तब ना भर पेट गाड़ी सुनेंगे। ऐसे गाड़ी हो जाए तब लौरा लौरी शुरू हो जाए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। दक्षिण अपने आप पे तुरंत गाली दे रहा था, उल्टा सीधा सूर्य शांत रह गए। शाप दे दिया, जा मैं शाप देता हूँ,
अजम तदेव जनहंतो विभव सभायम लवता देव देव गणाधवा। आज के बाद सारे देवताओं को स्थान दिया जाएगा। हे शिव, आज के बाद तुम्हें कहीं भी यज्ञ अनुष्ठान में भाग नहीं दिया जाएगा। शिव जी बड़ी प्रसन्न हो गए। चलो झंझट में भाई, जहां स्वाहा होता बिना बुलाए जाना पड़ता था, अब बड़ी मार हो गई कि हम कहीं जाए ना, राम राम करें। शिवजी महाराज 87,000 वर्षों तक समाधि लगाए। सोचो, और समाधि से जब बाहर आए, राम का स्मरण किया है। समाधि से बाहर आए हैं, बाताशी को सामने अपने आप के सम्मुख बिठाया है। लेकिन उसी समय कलखल में यज्ञ हो रहा था। दक्ष जी महाराज यज्ञ कर रहे थे और सारे देवता विमान से ऊपर ऊपर जा रहे थे। सोचो, ठीक है, ऊपर ऊपर जा रहे थे। आज भी ऐसे लोग हैं, आज भी ऐसे ऐसे लोग हैं। जाना था कि फलानवा के निमंत्रण, फलानवा के नहीं ना, वो जरूर पूछी का हो तुम्हारा बाराती लिखे चले के कहा। वो जाना था कि ओकरा के निमंत्रण नहीं किया है, तब वो जाके जरूर पूछी का हो तुम्हारा बाराती लिखे चलेगी। उसी प्रकार हरि इधर उधर से भी चले जाते, लेकिन सब कैलाश के ऊपर से ही जा रहे। मैया ने कहा सारे देव जा रहे हैं, महादेव आप नहीं जा रहे। कहा कि हमें नहीं बुलाया गया। ब्रह्म सुना सब संदुखमान, ते ते आज हो करही अपमान। दक्ष सकल निज सुता बुलाई, हमारे भैरत वहीं बिसराई। हमारे कारण है देवी आपको भी नहीं बुलाया। ठीक है ना। भैया ने कहा कोई बात नहीं, ये देवता कहाँ जा रहे हैं। कहा कि जा रहे हैं, तो जाने दो ना। कहाँ जा रहे हैं। कनखल जा रहे हैं। कहाँ। कनखल भी तो हमारा घर है भाई। यज्ञ हो रहा है, कहाँ हो रहा है। हरिद्वार में। कौन कर रहा। कहा कि तेरे बाप कर रहा है। हमारे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, तब तो मैं जरूर जाऊंगी। भगवान ने मना किया मत जाना। तदपि विरोधमान जहाँ कोई तहाँ गए कल्याण न होई। हे देवी, आप वहां जाएंगे तो आपका कल्याण नहीं होगा। लेकिन मेहरारू काहे के माने जा सुनो। शिव जी ने मना किया, माता पिता गुरु और मित्र इनके पास बिना बुलाए जाना चाहिए, लेकिन प्रेम हो तब जाना चाहिए, विरोध हो तो नहीं जाना चाहिए। वहां विरोध था, मना किया मत जाओ। वो काहे को मानने जाएंगे। सती ने कहा मैं तो जरूर जाऊंगी। शिव जी महाराज ने कहा हे नंदी भृंगी, जाओ ले जाओ। कोई है सोई राम सिराकर ले जाओ, लेकिन उनके जितना लहंगा फरिया सिनोरा टिकड़ी जो भी है ना तोता है ना, सब लेके जाओ। क्योंकि जानते हैं कि जाने के बाद फिर वापस आने वाले नहीं। नंदी भृंगी अपने आप पे लेकर के गए। वहां जब गई तो किसी ने समाचार नहीं पूछा। मंडप में गई तो वहां शिव का स्थान नहीं देखा। दक्ष को बड़ी फटकारा है। परंतु बता, दो अक्षर का नाम शिव, जिसका नाम लेने से शिव का कल्याण हो जाता है, ऐसे शिव का आपने अपमान किया। पिताश्री को बड़ी फटकारा। अंत में भगवान का स्मरण किया है। सती मरत हरिसन वर मांगा, जन्म जन्म शिव बदन रागा। ठीक है, भगवान का स्मरण के योग आदमी को प्रकट करके अपने आप पे शक्ति जल करके मर गई। नारद बाबा पहुंचे हैं भगवान शिव के पास। आप यहाँ बैठे हो, आपकी पत्नी जल करके मर गई। शिव जी महाराज ने जो ही सुना उसी समय तुरंत जटा उठा करके अपने आप पे पटका है। और उसी समय वीरभद्र नामक गण प्रकट हुआ है। दक्षम सजगम जय मठ भटाराम, जाओ उस दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दो। उसी समय वीरभद्र अपने आप पे विराट रूप ग्रहण करते हुए आंधी तूफान बवंडर की तरफ अपने आप पे गया है। 5 अक्षौणी सेनाओं को लेकर के गया। वहां पर जो ही आंधी तूफान आया, समझ गए तो शिव का कोप आ रहा है। और उसी समय अपने आप पे दक्ष के मंडप में पहुंचे हैं। दक्ष को गर्दन दबा के मारना चाह नहीं मरा, अंत में अपने आप पे गर्दन काट दिया है और तुरंत कुंड में डाल दिया। स्वाहा। भग नाम के देवता की आंखें निकाल दी गई। पुका नाम के एक मुष्टिका में सारी बतीसी बाहर निकल गई। ब्रह्म जी महाराज की दाढ़ी में चली गई और पूरे मंडप को उठा करके पटक दिया। यज्ञ नहीं था, यज्ञ का विध्वंस कर दिया। दक्षम से यज्ञम जय मत भटाना। सारे देवता दौड़े दौड़ते भगवान शिव के पास पहुंचे। प्रभु, यज्ञ नहीं होगा तो वृष्टि नहीं होगी, वृष्टि नहीं होगा तो अन्न नहीं होगा। कहा कि यज्ञ का कहाँ विरोध है। यज्ञ तो हमारे आराध्य भगवान है, यज्ञ होना चाहिए। तब जाकर के शिव जी महाराज गए हैं और शिव जी ने जाकर के अपने आप में आके, अरे भैया ऐसे कैसे जाओ था, हमें यज्ञ से वंचित कर दिया गया। कहा कि चिंता मत करो, यज्ञ में बची हुई सामग्री जो भी होगी ना, उस पर हे शिव आपका अधिकार होगा। तब शिव जी अपने आप पे वहां गए हैं। दक्ष के ऊपर बकरे का गर्दन लगा दिया। बकरा कैसे गाड़ी हो, मैं करता अपना बकरा मैं करता। तो शिव जी बड़ी प्रसन्न हो गए। इसलिए शिव के मंदिर में कोई गाल बजाता है ना, शिव बड़ी प्रसन्न हो जाते हैं। ससुर जी क्या आते हैं। बगराम के देवता कहा मित्र ने देवताओं के नेत्र से देखना।
पुकार नाम के देवता जिनके पति से बाहर निकल चुकी थी, कहा सत्तू खा करके काम चलाना। प्रभु जी महाराज की दाढ़ी में चली गई थी, बकरे की दाढ़ी लगा दी, फ्रेंच कट। ये फ्रेंच कट आज का नहीं, उसी समय का है, लंबी सी दाढ़ी फ्रेंच कट। तब जाकर के अपने आप में आहुति दी गई, यज्ञ मंडप को सीधा किया गया और तब आहुति अपने आप में दिया गया। हरि ओम सहस्रशीर्षा पूर्वः सहस्राक्षः सहस्रपादश्च भूमिर् सर्वोतस्पृतवाह तत्तिचदशांगुलम्। ओम श्री लक्ष्मी नारायण स्वाहा। जो ही आहुति दी गई उसी समय भगवान प्रकट हो गए। बोले यज्ञनारायण भगवान की जय, बोले शंकर भगवान की जय। उसी समय भगवान अपने आप पे प्रकट हो गए। यज्ञनारायण ने कहा अहम ब्रह्मा च सर्वश्च जगतः कारणं परम। इस जगत का कारण सिर्फ मैं ही हूं, ये हमसे ही प्रकट हुए हैं अपने आप। परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, महाराज एवं दक्षिणे हित्वा सती पूर्वकरे वरम यज्ञे ही मोतः क्षेत्रे भीनायामित सुश्वः। जब साधारण जीव अपने आप में मरता है तो पुनर्जन्म होता है, क्या सती मरी तो जन्म नहीं हुआ? का हुआ ना। तेहि कारण हिम गिरि गृह जाई, तेहि कारण हिम गिरि गृह जाई। जननी पार्वती तन पाई, जननी पार्वती तन पाई। तेहि कारण हिम गिरि गृह जाई, तेहि कारण हिम गिरि गृह जाई। जननी पार्वती तन पाई, जननी पार्वती तन पाई। वो भी अपने आप पे सती फिर पार्वती के रूप में हिमराज के पुत्री बनकर आई हैं। और वही सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी, ये कई नामों से अपने आप पे जानी जाती हैं। नारद जी वहां पहुंचे। सहज सुरक्षण सुदात्मानी सुनोदी और गुरुदिशारी, अगर अमान मात पतहीना उदासीन सब संशयशीना। दुल्हा ऐसा मिलेगा कैसा? जोगी जटिल अकाम नगर अमंगल भेष, ऐसा दुल्हा मिलेगा अपने आप को। इस प्रकार पार्वती का प्रकट हुआ है। कहा कि दुल्हा ऐसा मिलेगा। मैया ने कहा ऐसा होगा तो फिर विवाह कैसे होगा? कहा कोई बात नहीं, तप अगर करेगी तो बदल कर्म की रेखाएं बदल सकती हैं। जो अगर आपकी पुत्री तप करेंगे, तब माता श्री ने इसी बक्सर में आकर के तप किया है। ठीक है, गौरी शंकर भगवान का तपस्या अपने आप में वही सोनीपट्टी में अपने आप में आकर के माता श्री ने दिव्य तप किया है। अर्पणा नाम पड़ा है, बेलपत्र चबा चबा करके तप किया तो नाम अर्पणा पड़ा। सप्तऋषियों को अपने आप में भेजा गया। पहले तो भगवान गए हैं, भगवान ने अपने आप में कहा अब विनती मम सुनो शिव, जो पर निज नहीं हो जाय विवाह शैलज ही यह महिमा मेरे। शिव जी महाराज ने कहा हे प्रभु, जब आप मांग रहे हो हैं, आपका आदेश तो अपने आप पे सिरोधार्य है। ताकि नहीं सिर में नहीं उर में धरो, क्योंकि सिर गंगा की धार। आप सिर में रखोगे तो गंगा की धार कहीं किनारे ले जाकर के लगा देगी। इस प्रकार अपने आप पे तब कहा कि नहीं एक बार विवाह करके देख लेने। बोलत नहीं पूरब चल तो पश्चिम चलत है। एक खड़ा भी हमारा करके ठोक के देखे, टन बोल रहा तो ठीक है, और झन बोल रहा है इसका मतलब टूटा हुआ। पहले परीक्षण होगा। सप्तऋषियों को अपने आप पे भेजा गया है। सप्तऋषियों ने जाकर के परीक्षण किया है। कहा कि अरे देवी आप विवाह करना है तो नारायण से करो, कहा को अपने आप पे चिताभस्म धारण करने वाले के साथ करनी बताओ, जिसके बाप आपको कोई पता ही नहीं। कहा कि अरे बाबा आप जाओ, मैं तो वरूंगी तो शिव के साथ ही वरूंगी। तब भगवान शिव आए ब्रह्मचारी का रूप धारण करके परीक्षण करने के लिए। परीक्षण करने के ब्रह्मचारी बन करके भगवान शिव आए हैं। शिव जी महाराज ने कहा देवी आप कहो तो आपका विवाह नारायण से करा दो। लगनी हे ब्रह्मचारी तो भी अपने आप में अपने रास्ते पर जा, हमें भजन करने दे। तब जाकर के शिव जी प्रसन्न हो गए। कहो तो मैं अभी वरण कर लूँ। तुरंत हाथ आगे बढ़ाए, कहो अभी हाथ पकड़ लो। कागरी हम भारत वर्ष की ललना है, आप अच्छी तरह से बारात लेकर के आओ, तब अपने आप में आपके साथ विवाह होगा। लगन पत्री अपने आप में भेजी गई है। खूब सुंदर सुंदर अपने आप के सारे देवता अपने अपने विमान सजाने में लगे हुए, लेकिन भगवान शिव उनका श्रृंगार कोई करने वाला, उनका श्रृंगार अपने आप में कोई करने वाला नहीं था। रंग देवी ने पूछा महाराज इतनी भीड़ क्यों है? कहा कि हमारा ब्याह न होता तो आप ऐसे बैठे हुए, साधारण भी दुल्हा होता तो अपने आप पे सेहरा लगाता, भी मुकुट धारण करता है। कहा कि हमारी जटा को ही बांध करके मुकुट बना लो।
और सेहरा के जगह 2-4 सांप इधर लटका दो, 2-4 सांप इधर लटका दो, तब जाकर के अपना आप श्रृंगार किया है कि शिवहि संगन करहि श्रृंगार, शिवहि संगन करहि श्रृंगार, जटा मुकुट ही मोर सवार, जटा मुकुट ही मोर सवार, कुंडल कंकण पहिरे जारा, कुंडल कंकण पहिरे जारा, तन विभूति पठिते हरि छाया, तन विभूति पठिते हरि छाया, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नैन तीन उपवीत भुजंगा, नैन तीन उपवीत भुजंगा, गरल कंठ और नरसिंहमाला, गरल कंठ और नरसिंहमाला, शिव वेश शिवधाम कृपाला, शिव वेश शिवधाम कृपाला, कर त्रिशूल डमरू विराजा, कर त्रिशूल डमरू विराजा, चले बस सही बादरी बाजा, चले बस सही बादरी बाजा। शिव जी महाराज बैल के ऊपर बैठे हुए हैं, बैल के ऊपर भी बैठे तो कैसे पीछे मुंह करके, और पूछ को ही लगाम बना लिया अपना। दिव्य श्रृंगार हुआ है भगवान शिव का, ठीक है ना। जटा मुकुट ही मोर सवारा, 2-4 सांप इधर लटका दिए, 2-4 सांप इधर लटका दिए, कानों में कुंडल भी अपने आप के वृक्षों के धारण करा दिए, और शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा, सर्पों का अपने आप का जनेऊ धारण किए हुए हैं, गले में मंडों की माला अपने आप पे विराजमान है, कर त्रिशूल नर डमरू विराजा, अपने बारात में स्वयं बाजा बजाते हैं अपने आप को शिव जी महाराज। जो ही देवियों ने देखा, कहा कि वर लायक दुल्हन जग नाही, जैसा दुल्हा है वैसे दुल्हन मिलना बड़ी कठिन है भाई, ठीक है। शिव जी महाराज भगवान नारायण ने कहा कि जितने देवता हैं, अगर शिव के साथ चलना है तो आप सभी भभूत लगाओ, चिता भस्म लगाओ, या फिर बारात लेकर आगे निकल जाओ। देवताओं ने कुछ भी हो जाए भभूत नहीं लगाएंगे, आगे निकले। सारे देवता चले गए, शिव जी बेचारे अकेले पड़े। नंदी भृंगी को अपने आप में कहा, अरे नंदी भृंगी अपने समाज को बुलाया जाए, ठीक है। तो जो ही आदेश किया है तो शिव अनुशासन सुन सभाए, तुरंत अपने आप पे शिव जी महाराज ने आदेश किया, नंदी भृंगी ने अपने आप पे टेर लगाई है, अकाइन हो बकाइन हो सिसुआ पर के डाइन हो, अकाइन हो बकाइन सिसुआ पर के डाइन, ब्रह्मत्व हो बेताल हो पुष्पान हो कंकाल हो, ब्रह्मत्व हो बेताल हो पुष्पान हो कंकाल, भैरव वीर भद्र हो सभी यहाँ एकत्र हो, भैरव वीर भद्र हो सभी यहाँ एकत्र हो, भोले हैं बुला रहे विवाह है तुझा रहे, भोले हैं बुला रहे विवाह है। अब तो जो ही अपने आप में अकाइन बकाइन से सुबह डाइन को बुलाया ना, उसी समय हुआ करते सवाल, बोले शंकर भगवान की जय, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आहा, बड़ी सुंदर बारात है, जस दूल्हा तस बनी बारात। भगवान ने व्यंग किया है, जैसा दूल्हा अब वैसी बारात बनकर तैयार हुई है। कैसे कैसे भूत प्रेत है पता, कि तन खीन को अति पीन पावन, कोई अपावन गति धरे, तन खीन को पीन पावन, कोई अपावन गति धरे, भूषण कपाल कराल कर सद सोनित तन धरे, कर स्वार सुवर सुपाग मुख देश अद्वित कोई बने। ऐसा अपने आप के स्वरूप का, कोई इतना पतला कि फूंक दिया गया तो उड़ जाए, कोई इतना मोटा कि ड्रम की तरह, न मुंह है न पैर है। पूछा गया कहाँ जा रहे हो, कहा कि बारात की शोभा बढ़ाने जा रहा हूं। अच्छा, कोई लम्हार अपने आप पे श्वान और कुत्ते की तरह, सुअर की तरह बड़े बड़े लंबे लंबे मुंह लेकर के जा रहे हैं।
जब अपने आप में बारात आगे बढ़ी और हिमराज के पास जब बारात पहुंची, देख करके सबसे पहले बाराती कौन आते देखने के लिए? छोटे छोटे बच्चे दौड़े दौड़े अपने आप पे गए, चलो चलो बारात दुल्हा देखा लो कैसे नहीं।